हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज किरंगाले, आपका मैथ्स एंड साइंस कोच फ्रॉम स्टूडेंट फर्स्ट लर्निंग सेंटर हिंगनघाट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज़ 480 पिक्सल यूट्यूब क्वालिटी में सेट कर ले और डिस्क्रिप्शन में दिए नोट्स को डाउनलोड कर ले। Exercise 1.1 question number 6. Multiply 6 by 3 by reciprocal of -17 by 16. मतलब 6 by 3 को 6 by 13 को रेसिप्रोकल, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या होगा? -7 by 16 का रेसिप्रोकल मतलब हमें पता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फ्लिप कर दो, 16 by -7 दैट इज -16 by 7। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? ऑलराइट, पहले तो हमने इसका रेसिप्रोकल निकाल दिया, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, सो देख लेना है कुछ कैंसिलेशन होता है क्या, नहीं होता है। 16 इंटू 16, 6 इंटू 16 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 इंटू 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। रेसिप्रोकल ऑफ क्वेश्चन के में क्या पूछा है उसको हमें हमेशा ध्यान में रखना है। 1.17 क्वेश्चन, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। इसको ऐसे हमने लिखा है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लिए? तो आप यहाँ पे देखिए, ऑपरेटर भी वैसे का वैसे रखा है, नंबर को भी वैसे का वैसे रखा है, बस जो ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट यहाँ पे था, ब्रैकेट शिफ्ट किया है। तो प्रॉपर्टी पढ़ाते वक्त मैंने बताया कि ऑपरेटर और नंबर सेम रखा है लेकिन सिर्फ ब्रैकेट शिफ्ट किया है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? डेफिनेटली ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग जो किया है हमने, इस ग्रुपिंग को जो पहले जो ये ग्रुपिंग थी फिर ये ग्रुपिंग में जो कन्वर्ट किया है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज्ड हुई है। हियर द फैक्टर्स आर ग्रुप्ड एंड दैट डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट बिकॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने यूज की है। जस्ट प्रॉपर्टी का नाम बताना है। 1.18 क्वेश्चन, इज 8 by 9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 by 8। दो नंबर दिए है और पूछा गया है कि ये जो नंबर है क्या इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है तो क्यों? यहाँ पे रीजन दिया है। तो जस्ट प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था कि रीजन अगर पूछा है तो मैं एडिशन 0 आता है क्या वो देखना है, या मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन 1 आता है क्या वो देखना है। तो रीजन के लिए हमेशा हम ये चीज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन दिया है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो ये -8 + 1 by 8, तो ये हो जाएगा, ये आपको पता है, ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऐड करते हैं, -8 + 1 -7 by 8। अभी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के लिए क्या देखना है कि प्रोडक्ट 1 आता है क्या। तो इसका और इसका हम प्रोडक्ट करेंगे और देखेंगे उसका आंसर 1 आता है क्या। अगर आता है तो ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। तो प्रोडक्ट करेंगे, 8 by 9 इंटू -7 by 8, 8 के आंसर -7 by 9 नॉट इक्वल टू 1 है। 1 नहीं आया, 1 आता था तो हम बोलते थे। सो इट इज नॉट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ओके, जब भी हमें रीजन पूछा है तो हमें ये टिप यूज करना कि प्रोडक्ट 1 है क्या। अगर एडिटिव में पूछा है तो एडिशन उसका 0 आता है क्या, नहीं। ओके, प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था, रिवाइज कर लीजिए। 1.19 इज 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। पहले केस में सिर्फ हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया था और लेफ्ट हैंड साइड में p/q दिया था। अब यहाँ पे p/q की जगह डेसिमल दिया। हमें पता है कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर हमें चेक करना है तो ये p/q के फॉर्म में चाहिए सर, ये और ये दोनों। तो पहले दोनों को p/q फॉर्म में हम कर लेते हैं कन्वर्ट। 0.3 को हम लिखते हैं 3/10, तो ये आ गया p/q फॉर्म में। उसी प्रकार 3 3 1 by 9, सो ये 3 3 9 + 1 10, ये भी आ गया p/q फॉर्म में। अभी हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स चेक कर सकते हैं, मतलब इनका प्रोडक्ट 1 आता है कि नहीं चेक कर लेंगे। तो 3/10 इंटू 10/3, ये कैंसल, ये कैंसल, तो 1 आता है। तो क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब प्रोडक्ट 1 आता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सेकंड नंबर है वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है फर्स्ट नंबर का। ऑल राइट, सो हेंस वी कैन से दैट 0.3 इट इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। ऑल राइट, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10 राइट। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल इज 0। अभी हमने प्रीवियस फिल इन द ब्लैंक्स में भी पढ़ा कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है, अनडिफाइंड है। क्यों?
तो वही वहां पे जो मैंने एक्सप्लेन किया था वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, एंड ये अनडिफाइंड है सर, इट इज नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। मैथ्स में डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है। इसके हमने रीजंस लिखना है, रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। पता है हमें 1 और -1 है, प्रीवियस फिल इन द ब्लैंक्स में जो हमने किया है वही है, बस यहाँ पे हमें उसके रीजंस लिखना है। क्यों, बस एक्सप्लेन कर दो। 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, 1/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1, और 1/1 क्या है अगेन 1 है कि नहीं। 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1 विच इज अगेन 1। सो 1 का उसी प्रकार -1 में भी वही सिनारियो। ओके, -1 लिखो आप, -1 मतलब -1/1 p/q फॉर्म में, इसका रेसिप्रोकल मतलब ये इधर 1 और ये -1 1/1, तो ये सेम आ जाता है सर। ओके, सो 1 और 0 ये काफी इंटरेस्टिंग केस है। रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव इज 0। रैशनल नंबर जिसका निगेटिव, देखो 0 का अगर निगेटिव लो मतलब निगेटिव साइन फ्लिप करो -0 हो जाता है, -0 का भी 0 है। क्यों, कि इसका रीजन भी क्या है 0, -0 करो तो भी 0 आता है। ओके, रीजन अगर देना है या प्लस करो कुछ भी करो 0 आता है। तो ऐसा रैशनल नंबर जिसका, ये काफी इंटरेस्टिंग सिनारियो है 0 और 1। 0 का मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल हो नहीं सकता, एडिटिव ऐसा नंबर जिसका निगेटिव सेम है वो 0 है। सिमिलरली 1 और -1 के मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल सेम है। तो 0 और 1 में कुछ नहीं करना है, कंसेप्ट लगाना है, रफ में करके देखना है और आंसर लिखना है। ऑलराइट, तो ये थे रीजंस। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स खत्म होता है। तो यहाँ पे हम ये पार्ट कंप्लीट कर लेते, एंड कर लेते। प्रीवियस क्लास में हमने मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स पढ़े थे और आइडेंटिकल के कंसेप्ट पढ़े थे। आज हम रैशनल नंबर में आगे बढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। सर एक्चुअली जो भी हम रैशनल नंबर हम लिखते हैं उसका एक ही फॉर्म नहीं, मल्टीपल फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं। कैसे, उसे देखेंगे एक एग्जाम्पल की तौर पर। एक एग्जाम्पल से हम इसे कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि p/q, एक एग्जाम्पल लेते हैं 1/2। अब 1/2 को हम मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, तो आपको मिलेगा 2/4। इसको आप फिर से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिलेगा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 से किया था तो ये 10/20। इसी प्रकार आप इसको अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अलग अलग फॉर्म में मिलेंगे। मतलब, और ये ऑल आर इक्वल। जो आप 1/2 लिख सकते हैं उसी को आप 2/4 लिख सकते हैं, 10/20 लिख सकते हैं। तो दीज आर ऑल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। सो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर या फ्रैक्शन। तो ये कंसेप्ट है, ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से तो ऐसे जाएगा। रिवर्स केस में अगर किसी डिवाइड करते जाएंगे तो ये मिलते जाएगा। ओके, रिवर्स केस में। उसके बाद में फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर। मतलब हमको 2 नंबर दिए है, से फॉर एग्जांपल a और b, इन दोनों के बीच में नंबर लाइन पर हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है p/q। ये आज का मेन टॉपिक है, इस पर हमें डिस्कशन करना है कि 2 नंबर दिए हैं तो उसके बीच का नंबर p/q क्या फॉर्म। ये नंबर अभी a b हो सकते हैं जो कि इंटीजर है, हो सकता है ये p1/q1 हो और ये p2/q2 हो, कोई भी रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो ये इस टॉपिक में हमें डिस्कस करना है। ऑलराइट, तो हमें इंटीजर्स में एक्चुअली ये टॉपिक पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, आपने फाइंडिंग इंटीजर बिटवीन 2 गिवन इंटीजर नंबर। तो उसी का सहारा लेके हम रैशनल नंबर को एक्सटेंड करेंगे। ओके, तो इसमें 2 मेथड्स है। पहली मेथड है एलसीएम। ये मेथड एलसीएम मेथड क्यों है वो हमें फर्दर अभी हम एक डिस्कशन करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि एलसीएम मेथड क्या है। तो रैशनल नंबर को समझने के लिए हम पहले जाते हैं इंटीजर्स। अगर मैं आपको 2 इंटीजर्स दूं 2 और 5 और बोलूं कि इसके बीच का इंटीजर बताओ, तो ये काफी इजी प्रोसेस है। आप बोलोगे सर 3 है 4 है इसके बीच में, पर रैशनल नंबर आपको मैं दे दूं, से फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई रैशनल नंबर दे दूं आपको, से 3/4 और 5/7 और इसके बीच का कोई रैशनल नंबर बताओ बोलूंगा, तो इट्स नॉट इजी प्रोसेस। इतना कन्वीनियंट नहीं है जितना इंटीजर में था।
ऑल राइट। सो ये इजी नहीं है, इट्स नॉट सो इजी। यहाँ पे इजी क्यों है और यहाँ पे इजी क्यों नहीं है, ये हमें देखना है। तो पहले तो हम इसका एनालिसिस करते हैं। ये इजी क्यों है, क्योंकि 2 को मैं p बाय क्यू फॉर्म में लिखता है 2/1, और 5 को भी मैं p बाय क्यू फॉर्म में लिख देता हूँ 5/1। ये हमें इजी इसलिए था क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर जो था वो सेम था। ऑलराइट, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम था कहीं ना कहीं, इसलिए हमें ये इजी था। और डिनोमिनेटर सेम वाली प्रोसेस को ही हम बोलते हैं एलसीएम मेथड। अगर दो चीजें है हमारे पास एलसीएम में, हमें पता है कि हम डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं सेम से रिलेटेड एलसीएम है, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम किया जा सकता है, इसीलिए इस मेथड का नाम एलसीएम है। ये कैसे करेंगे और इसकी क्या स्टेप्स है वो हम स्टेप्स बाय स्टेप देखेंगे और उसके लिए एग्जांपल लेके हम समझेंगे। सो वी यूज दिस ट्रिक इन रैशनल नंबर आल्सो, मेकिंग डिनोमिनेटर सेम, दैट इज एलसीएम मेथड। तो फर्स्ट मेथड का जो क्रक्स है वो हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर सेम करना है। एक बार हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो फिर हम इसके बारे में निश्चिंत होता है, फिर हम 2 और 5 पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और हमारे जो इसके बीच के नंबर है वो ढूंढ सकते हैं। कैसे करेंगे, हम इसे लेते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। सो यहाँ पे है 1/5 और 1/2, और इन दोनों के बीच का हमें रैशनल नंबर निकालना है, डायरेक्टली हम ले नहीं सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर जो है, जो सर जी यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 है, इसको सेम करेंगे। सेम करने के लिए पहले 2 और 5 का हमें एलसीएम ले लेना है। एलसीएम टेकिंग मेथड्स हमने 7th क्लास में भी पढ़ी है। तो पहले हम 2 और 5 का एलसीएम लेते हैं। हम क्या करते हैं, 2 का टेबल लिखते हैं और 5 का टेबल लिखते हैं, और जो लिस्ट 2 4 6 8 9 और 10, 5 के 5 10 10 10 मैच हो जाता है तो इसका एलसीएम हो जाता है 10। ये प्रोसेस है जो आपको पता है, या और भी कोई मेथड है तो आप यूज कर सकते हैं। सो 10 है तो डिनोमिनेटर हमें 10 बनाना है दोनों का, इसका दोनों का एलसीएम है 10 और सेम डिनोमिनेटर बनाना है। जैसे यहाँ पे 1 1 था डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे हम 10 10 बनाना है। कैसे बनाएंगे सर, 1/5 को 10 बनाना है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मतलब डिवीजन में, तो न्यूमरेटर में भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑल राइट, ऑल राइट। और इसी प्रकार जो सेकंड नंबर है, पहले सेकंड नंबर को भी ले लेते हैं। सेकंड जो नंबर है 1/2 है सर, 1/2 2 को मेरे को 10 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 से सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो, फ्रैक्शन जो हो बैलेंस हो। तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सर। तो ये हो जाएगा, ये क्या कन्वर्ट में हो जाएगा 2/10, ओके, मल्टीप्लीकेशन के बाद ये 2/10 हो जाएगा और ये 5/10। ओके, सो इस प्रकार अब हमने जो है इसके डिनोमिनेटर सेम कर लिए। ओके, जो हमारा 1/5 और 1/2 था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 2/10 और 5/10 में। एक बार डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमारा प्रोसेस यहाँ पे हो गया। फिर हमें न्यूमरेटर पर ही फोकस करना है, जैसे प्रीवियस केस में क्या, 2 और 5, इनके बीच क्या नंबर है सर, 3 है सर, 4 है, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दो, ये हो गया हमारा आंसर। इन दोनों के बीच के नंबर लो, 3 लो, 4 लो और डिनोमिनेटर एज इट इज लगा लो, और यही हमारा आंसर हो गया। ऑल राइट, सो इसका आंसर हो गया 3/4, 4, 3 लो 4 लो बीच के। सो यू गेट 2 नंबर, 2 नंबर मिल जाते हैं सर ये स्टेप से। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट रखो, वैसे तो हम 2 या 3 या आगे आने वाले क्वेश्चन में 5 10 नंबर फाइंड करेंगे, लेकिन फैक्ट क्या है कि किसी भी दो, ये अपने 7th स्टैंडर्ड के इंटीजर में भी पढ़ाऊंगा, किसी भी दो नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर रह सकते सर। उसी प्रकार किसी दो नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर रह सकते हैं। ऑल राइट, ये आपको इनफाइनाइट नंबर रह सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर। सो इन नटशेल किसी भी दो नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर रह सकते हैं। व्हाट इफ एलसीएम इज सेम, दैट इज ये सिनारियो, एंड यू वांट 5 to 10 नंबर, जैसे हमें यहाँ पे दो नंबर ही मिले तो क्या, तो अगर हमें 5 नंबर्स चाहिए इन बिटवीन 2, या से 10 नंबर्स चाहिए बिटवीन गिवन 2 नंबर्स, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो आपको ये टिप फिलहाल ध्यान में रखना है। ऐसे में हम डबल ट्रिपल 10 टाइम्स, डिनोमिनेटर को 5 टाइम्स 10 टाइम्स 2 टाइम्स या 3 टाइम्स करेंगे। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम 2 टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे, या इवन 20 टाइम्स करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। इसका यूटिलाइजेशन हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, फिलहाल ये आपको टिप ध्यान में रखना है। सो दिस वाज
तो ये थी मेथड नंबर 1। ओके, तो बढ़ते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2 का नाम है मिड पॉइंट मेथड। नाम से ही आपको कहीं ना कहीं हिंट मिल गई कि हमें मिड पॉइंट लेना है। मतलब दो नंबर है, ओके, दो नंबर है, उसका अगर हम मिड मिड पॉइंट ले लेंगे तो डेफिनेटली वो उनके बीच में ही आएगा। सो दस वी कैन गेट अ नंबर बिटवीन गिवन टू नंबर। और मिड पॉइंट कैसे लेता है, जैसे ये है ए, जैसे फॉर एग्जांपल से 5 है और ये है 7। ऑलराइट, ये 5 है, ये 7 है, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होता है 6.5। ऑलराइट, कैसे निकाला हमने, 5 प्लस 7/2, 13/2, दैट इज 6.5। सो दैट इज a प्लस बी बाई टू। इसके पहले भी आपने एवरेज या मिड पॉइंट के फॉर्मूले पढ़े होंगे, फिर भी ये रिवाइज कर लिया। तो नेक्स्ट मेथड है मिड पॉइंट। तो यहाँ पे हमें मिड पॉइंट लेके किसी दो नंबर के बीच का मिड पॉइंट लेते जाना है। तो इन शॉर्ट हमें उन दो नंबर के बीच का रैशनल नंबर मिलते जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल 3 है और 4 है। ओके, इन दोनों के बीच का अगर हम मिड पॉइंट लेंगे तो कैसे लेंगे, 3 प्लस 4/2। ऑल राइट, दैट इज 7/2। तो इन दोनों के बीच का ये मिड पॉइंट है 7/2। और इस प्रकार हमें फर्स्ट रैशनल नंबर मिल गया बिटवीन 3 एंड 4 विच इज इक्वल टू 7/2। तो स्टेज नंबर 1 में हमें एक रैशनल नंबर मिल गया। ऑलराइट, अभी जाते हैं स्टेज नंबर 2 की तरफ। मतलब क्या, अभी हमें एक तो मिल गया, लेकिन हम फर्दर इन दोनों के बीच भी एक पॉइंट ले सकते हैं। सिमिलरली इन दोनों के बीच भी एक हम पॉइंट ले सकते हैं। इसी को हम बोलेंगे स्टेज नंबर 2। ओके, सो इन दोनों के बीच मैं एक पॉइंट लेता, तो इन दोनों के बीच मतलब 3 प्लस 7/2 डिवाइड बाय 2, मतलब ये 3 हो गया और ये 7/2 हो गया। और इन दोनों के बीच का पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्मूले से डिवाइड बाय 2। तो ये कुछ इस प्रकार आता है। तो इसका आंसर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू द 6 प्लस 7 13/2 और ये 2/2 हो जाता है 4। सिंप्लीफिकेशन करेंगे 13/4 आ जाएगा इसका। तो इन दोनों के बीच का एक नंबर मिल गया। उसी प्रकार इन दोनों के बीच का भी एक नंबर मिलेगा, ये हो गया 7/2 और ये हो गया 4। इन दोनों के बीच का नंबर मतलब डिवाइड बाय 2। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार। फिर से इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे 4 टू 8 प्लस 7 14/2 एंड बाय 2, मतलब ये 14/2 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू 2 4। तो इस प्रकार ये आ जाएगा। ऑलराइट, तो इस प्रकार इस स्टेज में हमें फिर से स्टेज नंबर 2 में हमें टोटल 3 रैशनल नंबर मिले। यहाँ पे एक मिला, ओके, यहाँ पे सेकंड और थर्ड मिला, तो टोटल 3 रैशनल नंबर मिलते। तो हम फर्दर जैसे जैसे आप एक ऑब्जर्वेशन करोगे, एक जस्ट ऑब्जर्वेशन है कि जैसे जैसे स्टेज बढ़ती ये डिनोमिनेटर बढ़ते जाता है कि नहीं। पहले 2 था डिनोमिनेटर फर्स्ट स्टेज में, अभी 4 आ गया। नेक्स्ट स्टेज में जाऊंगा तो इससे भी बड़ा डिनोमिनेटर मिलते जाएगा आपको। सो ये एक जस्ट ऑब्जर्वेशन है कि डिनोमिनेटर गोज ऑन इंक्रीजिंग एट एवरी स्टेज। सो ये मेथड यूजुअली हम फर्दर स्टेज के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन ये मेथड 3 नंबर फाइंड करना है। आपको ऐसा क्वेश्चन है कि 2 नंबर दिए, उसके बीच के 3 नंबर फाइंड करो, तब मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। और अगर हमें 2 या 5 या बहुत सारे 3 के अलावा अगर फाइंड करना है तो मेथड नंबर 1 करेंगे यूज। ओके, सो लेट अस गेट इट रिवर्ट्स। So in this topic we have to find rational number between two given rational number. So finding rational number between given two rational number, it's not an easy process. Okay, we cannot just directly write two rational number between given two rational number as we used to write in case of integer. In case of integer we can directly write two integer in between. What was the reason for that? The reason was that the denominator was same. All right, their denominator was same, as a result of which we can directly focus on numerator and write numbers. So we use the same trick, same approach in for rational number. What is the crux? We have to make denominator same. How to make denominator same? By taking LCM. Okay, so in that line we have taken one example. Here the denominators are different. To make them same we take their LCM. Their LCM was 10. So we want now denominator 10. How to do that? We can do it by making just little adjustment, that 5 can be converted to 10 by multiplying by 2. So in numerator also you multiply by 2. Similarly 2 can be converted in 10 by multiplying by 5. In numerator also you multiply 5. So this become 2 by 10 and this become 5 by 10. Now you can forget about the denominator. Do not concentrate on them. Just focus your all attention on numerator. Take 2 points in between.
2 and 5. What can be point 3 and 4? This, so 3 by 10 and 4 by 10. So you get two numbers. If we want lot of numbers like 5 numbers or 10 number, in that case we multiply this denominator by double, by 2 or 3 or even by 10 times or 5 times or even by 20 times. How to do that we will see in numerical. The next method is midpoint method. Okay, as the name suggests, the midpoint formula is a plus b by 2. Just go and finding on the midpoint. In stage number 1 you find the midpoint of 3 and 4, that is 3 plus 4 by 2, 7 pi. You get 1 point here. Now between these two also you can find, and between these two also you can find, but just by using the midpoint theorem, midpoint formula. So in stage number 1 you get one rational number, in stage number 2 you get two more rational number, that is total 3 rational number. So whenever you have to find 3 numbers we will use midpoint theorem, and whenever you have to find 10 or 5 we will use LCM method. Okay, so let us proceed to the question and answer for this topic. लेक्चर यही खत्म करते हैं। आई होप इससे आपको मदद होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड एंजॉय स्टडिंग।